भाभी, अरे वाह वाह, बहुत अच्छा। बस बस हो गया। ये तो तुमसे मजाक कर रहा है। क्या तुम्हारे पास कोई जरूरी काम नहीं था? तुम अपने काम पर जाओ। शुक्रिया भाभी। मंडली को ठोस लकड़ी के फर्नीचर के एक बैच की जरूरत है। क्या तुम ये कर सकते हो? मुझे याद है मूल नाटक में झांक परिवार ने यह काम लिया था और खूब पैसा कमाया था। मुझे नहीं लगा था कि यह मेरे सिर पर आ पड़ेगा। बहुत अच्छा। यह मेरे जिम्मे है। मुझ पर छोड़ दो, तुम निश्चिंत रहो। मैं तुम्हारी इज्जत नहीं गिरने दूंगा। अच्छा। हाँ, और एक बात, यह एक आपातकालीन कार्य है। आमतौर पर इसे गुप्त रखना होता है, इसलिए इस बार मैं जा रहा हूं। पता नहीं कब लौट पाऊंगा। तुम अपना बहुत ध्यान रखना। अच्छा, तो मैं चला। हाँ। काम शुरू करने में काफी पैसे लगेंगे। मेरे पास ये थोड़े से पैसे हैं। उसकी जमा पूंजी मिलाकर भी काफी नहीं होगी, लगता है। अब झांक परिवार से कर्ज वसूलना होगा। मुझे गुस्सा आ रहा है। अरे झांक चाचा, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? जियांग निंग, तू हमारे घर आने की हिम्मत कैसे की? निकल यहां से बाहर निकल। तुझे लगता है मुझे आना था? जल्दी से मेरे पैसे दे। मैं अभी चला जाऊंगा। सुन, हमारा घर तूने बर्बाद कर दिया। अभी तक तुझसे हिसाब नहीं लिया और तू पैसे मांगने की हिम्मत कर रहा है। बता, क्या तूने हो लिंगचुआन के रिश्ते का फायदा उठाकर हमारे घर का काम छीन लिया? क्या बक रहा है? समझ में नहीं आता। तुम समझ नहीं पाओगे। सेना के फर्नीचर का वो ऑर्डर असल में होना चाहिए था हमारे झांक परिवार का, लेकिन आज मुझे बताया गया कि वो रेजिमेंट कमांडर ने यह ऑर्डर किसी और को दे दिया। अगर मैं गलत नहीं हूं, वो दूसरा व्यक्ति शायद तुम हो। जियांग निंग, तुम्हारी चालाकी देखी। दीदी, मुझे पता है तुम अब भी मेरे पास जजी भाई को चीनी की बात पर गुस्सा हो, पर चाचा चाची तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। तुम उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, झांक झिझिए जैसा आदमी कोई तुमसे छीनने नहीं आएगा। तुम उसे मत लाओ। मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करोगे? मुझे गंदगी से परहेज है। रही बात उस काम की जिसमें जितनी काबिलियत वो करे, बड़ी हिम्मत है। तुम भी जाकर हो लिंगचुआन को सुलाओ ना, है ना? तुम जाओ। तू जा। तू जा। बल्कि तू ही जा। अरे हाँ, तू तो जाना चाहता है। वो तुझे पसंद नहीं करता। जियांग निंग, मैं तुझसे लड़ूंगी। छोटान, तू उत्तेजित मत हो। जी भैया। क्या मैं अभी बहुत ज्यादा? कोई बात नहीं, इसमें तेरा कोई दोष नहीं। बस इस धिक्कार जियांग निंग का दोष है। जियांग निंग, हमारे यहां तेरा स्वागत नहीं। तू मेरे सामने से चला जा। अभी अभी मेरे सामने से चला जा। मैं यहां सिर्फ एक काम से आया हूं, तुम्हें सूचित करने। 30,000। हमारे बीच जो कुछ भी था वो सब खत्म। तू सपने देख रहा है। 3 दिन का समय, जल्दी से पैसे लेकर आओ। मैं तुम्हारे झांक परिवार को फर्नीचर फैक्ट्री में कुछ जमीन छोड़ सकता हूं। यह तुम्हारा आखिरी मौका है। हम जियांग निंग, तू बहुत ज्यादा बढ़ गया। बूढ़े झांग, अब हम क्या करेंगे? मजदूर भाग गए, ऑर्डर भी खत्म हो गए, यहां तक कि आखिरी उम्मीद भी किसी और ने छीन ली। तू मुझे जीने नहीं देगा, तो मैं भी तुझे चैन नहीं दूंगा। हो लिंगचुआन ने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया। अपनी जेब भरना। बस हम ऊपर शिकायत कर दें। हाँ, इस बार उनकी खैर नहीं। पिताजी, मैं भी चलूंगा। मैं उस जियांग निंग को मेरे सामने घुटने टेकने पर मजबूर करूंगा। झांक परिवार जल्द ही पैसे नहीं भेजेगा। काम में देरी होगी, इससे लिंगचुआन की बदनामी होगी। अब कुछ और पैसे जुटाने का तरीका सोचना होगा। मुझे याद है कि असली मालिक समिति का इस कंपनी से कुछ लेना देना था। समिति के साथ कई बार साथ काम कर चुका हूं। उसका और गू बूढ़े का रिश्ता शायद अच्छा ही होगा। क्यों ना उससे पैसे उधार मांग लें। पता है ये क्या जगह है? तुम अंदर घुस आए। मैं तुम्हारे गू बूढ़े के साथ। मुझे उनसे कुछ काम है। गू बूढ़े विदेश गए हैं। अब यहां हमारे गू साहब का राज है। ऐसे में लगता है अब कोई और रास्ता सोचना होगा। आज रात
विदेशी व्यापारियों के साथ खाना है और अब तक तुम्हें अनुवादक नहीं मिला। मैं तुम्हारा क्या करूं? अरे घुसाओ। मैं अनुवाद कर सकती हूं। मैं कर सकती हूं। उसे बुलाओ। हाय घुसाओ। आई एम जियांगमिंग। हाउ डेयर यू। तुम ही वो जियांगमिंग हो जो हमारी कंपनी के साथ अक्सर काम करती हो। मेरे दादाजी अक्सर तुम्हारा जिक्र करते हैं। तुम्हारी अंग्रेजी बहुत अच्छी है। बिल्कुल। इस जमाने में पूरे देश में मुश्किल से कोई मुझसे बेहतर अंग्रेजी बोलने वाला मिलेगा। ये तो बहुत अच्छा है। बात ऐसी है, आज रात मेरी विदेशी व्यापारी के साथ दिन है। तुम मेरे लिए दुभाषिया बनोगे, जो शायद चाहो रखो। 1,000 रुपये। मैं तुम्हें 5,000 दूंगा। 5,000। इससे कई बैच का फर्नीचर बन सकता है। पक्का सौदा। आज मुझे घर छोड़ दो। मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर तुम ना होते तो आज मैं शायद 10-12 हज़ार का नुकसान उठाता। ये तो हमने तय किया था। अरे वाह, शुक्रिया गु साहब। आगे भी ऐसा कोई काम हो तो मुझे जरूर याद रखिएगा। मैं जापानी, फ्रेंच, जर्मन, अमेरिकी, कोरियन हर देश की भाषा जानता हूं। बहुत अच्छा। और मैं कुछ दिनों में जापानी व्यापारियों के साथ एक बातचीत है। तुम मेरे दुभाषिया बनोगे। कीमत तो आज जैसी ही रहेगी। कैसा रहेगा? कोई समस्या नहीं। मैं चला। ठीक है। हम जियांगमिंग, आखिरकार मैंने तुम्हारी कमजोरी पकड़ ली। देखते हैं इस बार हो लिंचुआन तुम्हारी हिफाजत करता है या नहीं। तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? लिंचुआन, तुम कब लौटे? जियांगमिंग, तुम मेरे साथ अंदर आओ। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हो लिंचुआन ऐसा नहीं करेगा। झांक झिझी की तरह बेकाबू हो गया है ना? जियांगमिंग, मुझे लगा था तू कोई पतिव्रता स्त्री है। तो पीठ पीछे तू भी पुरुषों से मिलती है। अब तो इंतजार कर कि लिंचुआन भाई तुझे त्याग दे। पुरुष? क्या तू वहां श्री गू की बात कर रही है? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं लिंचुआन भैया, तुम दीदी को बिल्कुल मत दोष देना। ये सब मेरी गलती है। अगर दोष देना ही है तो मुझे दो। अरे बस करो। बस करो अब, तुम बस करो। और कुछ बोलोगे तो बाबा अब खुद को नहीं रोक पाएंगे। आखिर ये सब मेरी वजह से हुआ। दीदी की नौकरी चली गई, इसलिए उन्हें पैसों के लिए उस आदमी के पास जाना पड़ा। ऐसे ही। जियांगमिंग, तुमने मुझे मारा। वो बहुत शोर कर रही थी, सच में रुक नहीं पाई। अगर तुमने फिर से कोशिश की मेरे और लिंग चुबान के रिश्ते में दरार डालने की, तो मैं तुम्हें दो और थप्पड़ देने से नहीं हिचकिचाऊंगी। लिंग चुबान भैया, मेरा इरादा नहीं था तुम्हारे रिश्ते में दरार डालना। मैं तुम्हें यह बात बता रहा हूं तुम्हारी भलाई के लिए। हमारे घर का मामला बाहरी व्यक्ति को टांग अड़ाने की जरूरत नहीं। हाँ हाँ, लगता है मैं बेवजह चिंता कर रहा था। अब वो क्या करना? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम फालतू हो? बाहर निकल जाओ यहां से। अब से मेरे घर कभी मत आना। लिंगचुआन भैया, मुझसे नाराज हो गए? नहीं। अब भी कह रहे हो नहीं? मुंह लटका रखा है जैसे गधे का। अरे बस करो। मैं और गु साहब सिर्फ नौकरी के रिश्ते में हैं। मैं उनके लिए अनुवाद करती हूं। हमारे बीच और कुछ नहीं है। सच में। मैं राष्ट्रध्वज की कसम खाती हूं। असल में तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास पैसा है। मुझे पता है तुम्हारे पास पैसे हैं, लेकिन मैं भी चाहता हूं अपने जीवन का सपना पूरा करना।
तो ध्यान रखना, खुद को बिल्कुल थकाना मत। कोई ज़रूरत हो तो मुझसे ज़रूर कहना। मैं नहीं चाहता कि मेरी औरत मुसीबत में पड़े और किसी दूसरे मर्द से मदद मांगे। समझ गया? कमांडर साहब आपको बुला रहे हैं। ये कम वक्त, इस पर 50 किलोमीटर का बोझ लादना चाहिए। कमांडर, भाभी, तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। बस ठीक है, तुम्हारा कोई काम हो तो पहले निपटा लो। ठीक है, मैं शाम को तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। चलो, तो मैं चलता हूं, भाभी। मेरे लिए एक आदमी का नाम ढूंढो, गुसेंग। जियांग निंग मेरी औरत है, कोई उसे छू नहीं सकता। अरे, वो लिंग चुबान तो जा चुका है, तू यहां अभी भी क्या देख रही है? जियांग निंग, मैं तुझसे कह रहा हूं, बहुत इतना मत। मुझे पहले से पता है, तुम्हारी और वो लिंगचुआन की शादी नकली है। तुम दोनों के बीच कोई भावना ही नहीं है। तुम इतनी बेशर्मी से हो लिंगचुआन पर दिल हार बैठी हो। क्या डर नहीं लगता झांक झिझी को पता चल जाएगा? वो नहीं जान सकता। तू जाकर शिकायत कर दे, देख लेना वो तुझ पर विश्वास करेगा या मुझ पर। मेरे पास इतना फुर्सत नहीं है कि इन बेकार के मामलों में पड़ूं। तुझे जो करना है कर। ठीक है, अगर तू होलिंगचुआन के लौटने का इंतजार करना चाहता है, ये भी चल सकता है। बिल्कुल सही समय है। हमारे घर पर एक पहरेदार कुत्ते की कमी थी। अरे तू किसे कुत्ता बोल रहा है? जो गुस्सा हो रहा है वही है। वैसे भी मेरा काम है घर की देखभाल करना। नहीं, मुझे उसके पीछे जाकर देखना होगा। अगर पकड़ लिया जाए जियांग निंग के धोखे का सबूत, तो मुझे यकीन नहीं कि वो लिंगचुआन फिर भी उसकी मदद करेगा। जियांग निंग, वेलकम टू चाइना। नमस्ते। नमस्ते। चीज। चीज। कितनी भी बार बातचीत करो, कोई साझेदारी नहीं बन पाई। वो व्यापार उसने एक ही बार में पटक दिया। तो आखिर मुझे और कितने आश्चर्य दे सकती है? रास्ते में सावधान रहना, खूब मजे करो। जियांग निंग, आज तो तुम कमाल की निकली। हाँ जी, मैं जियांग निंग। अगर 80 के दशक में भी होती, बता दूं, तो भी धूम मचाती। ठीक है, तूने बहुत पी लिया है, मैं तुझे घर छोड़ देता हूं। नहीं यार, मैंने ज्यादा नहीं पी। मैं खुद चल सकता हूं। सच में या झूठ? जियांग निंग, धीरे चल। अभी भी कह रहे हो कि ज्यादा नहीं पी? ठीक तो हो। हाथ छोड़ो। अपना हाथ छोड़ो, वरना मैं इसे काट दूंगा। नामुमकिन है। पति, तुम मुझे लेने आए। गुसेंग, मुझे तुम्हारी पूरी फाइल कंठस्थ है। अगर तुम जेल नहीं जाना चाहते, तो मेरी बीवी से दूर रहो। क्या हमें उन्हें रोकना चाहिए? क्या रोकना बेकार की बात है? उसकी तो शादी हो चुकी है। ये सोचा नहीं था। मैं गुसेंग हूं जिसे प्यार हुआ, पहली औरत से, और वो शादीशुदा निकली। किसी और मर्द के साथ शराब पी रही है, इतनी बेहोश होकर। आज दिन में तो हमने बात की थी। जियांग निंग, तुम मुझसे प्यार करती है या नहीं? प्यार? मुझे हो लिंगचुआन से सबसे ज्यादा प्यार है।
तुम जाग गए? हाँ। कल मैंने बहुत ज्यादा पी ली थी। कुछ बेकार तो नहीं बोल दिया ना? क्या सच में तुम्हें कुछ भी याद नहीं? मुझे बस इतना याद है, तुम मुझे पीठ पर उठाकर बिस्तर पर लिटा लाया, और फिर हमने कुछ किया क्या? तुझे लगता है हमने क्या किया? अरे, तो क्या करने वाला है? कल रात बहुत पी ली थी। भूल गया क्या हुआ? तो अब यादें आ रही हैं? अरे अब दिन दहाड़े अगर किसी ने सुन लिया तो क्या होगा? सुन ले तो सुन ले। हम कानूनी पति पत्नी हैं, किस बात का डर? नहीं, रुको रुको रुको। मुझे छोड़ दो, ऐसा मत करो। तुम कहाँ जा रहे हो? आज टीम में प्रशिक्षण है, मुझे पहले जाना होगा। जल्दी मत करो, मुझे भी साथ ले चलो। तो वहां जाकर क्या करेगी? तुम लोगों का फर्नीचर आज डिलीवर हो रहा है, हमारी जियांगली फर्नीचर फैक्ट्री। ये पहली खेप निकल रही है, तो मुझे खुद वहां मौजूद रहना ही होगा। और मैं ये बताना चाहता हूं हर किसी को, मैं झांग परिवार को फर्नीचर उद्योग से बाहर निकाल दूंगा। अंदर आओ। लिंगचुआन भैया, तुम यहां क्या कर रहे हो? लिंगचुआन भाई, मैं जानती हूं कि तुम अभी बहुत दुखी हो। तुमने जियांग निंग के लिए इतना कुछ किया, लेकिन उसे उसकी कोई कदर नहीं, और वो गुसेन जैसे आदमी के साथ घूमने चली गई। जियांग शियातांग, मैं कल रात तुम्हें बताने के लिए बहुत आभारी हूं। जियांग निंग के बारे में खबर है, लेकिन कृपया तुम मंदरंत बातें मत बनाओ। लिंगचुआन भाई, तुम अभी कैसे विश्वास करते हो जियांग निंग की झूठी बातों पर? मैंने खुद देखा उसे और गुसेन को एक साथ खड़े हुए। वो ऐसी गंदी औरत है, वो तुम्हारे साथ रहने के लायक ही नहीं है। हम दोनों ही हैं, एक दूसरे के लिए बने। कॉमरेड जियांग शियातांग, कृपया अपनी मर्यादा में रहें। लिंगचुआन भैया, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तभी से मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं। मेरा और झांग जिजी के बीच कुछ नहीं हुआ, कोई भी रिश्ता। बस तुम अगर जियांग निंग से तलाक लेने को तैयार हो, मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूं। गौजी, कृपया आगे से मुझसे मिलने मत आना। लिंगचुआन भैया, लिंगचुआन भैया। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? सही कहा, बस लिंगचुआन भैया को जियांग निंग से नफरत करवा दूं, तो मुझे मौका मिल जाएगा। लिंगचुआन भैया, झांग परिवार ने तुम्हारी शिकायत कर दी है। किस बात की शिकायत? उन्होंने शिकायत की है कि तुम अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हो। जियांग निंग को व्यावसायिक सुविधाएं देना, निजी लाभ कमाना, ये सब जियांग निंग की वजह से है। लिंगचुआन भैया, जियांग निंग तो बस एक अभिशाप है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, जियांग निंग मेरी पत्नी है, उसके खिलाफ कोई अपशब्द मत बोलना। लिंगचुआन भैया, तुम जा सकते हो। सिपाहियों, लिंगचुआन भैया, इसे नीचे ले जाओ। लिंगचुआन, मुझे छोड़ो, मैं खुद चलूंगी। छोड़ दो। बर्बाद कर दो जियांग निंग को, बस बर्बाद कर दो जियांग निंग को, तो लिंगचुआन भाई मुझसे प्यार करेंगे। हो लिंगचुआन, ये तुमने मुझे मजबूर किया। वो औरत जो अभी थी, लगता है आपने कुछ दिलचस्पी रखती है। अगर भाभी को ये पता चला। क्या तुम अतिरिक्त प्रशिक्षण चाहते हो? मैं गलत हूं, मैं गलत हूं, अभी नहीं चलेगा क्या? तुम अब जाओ और शहर के सभी फर्नीचर कारखानों के उत्पादन साधनों को व्यवस्थित करो, लेकर आओ। यह मेरी और जियांग निंग की सुरक्षा से जुड़ा है, जल्दी करना होगा। हाँ। कहना नहीं भूलना चाहिए, जियांग निंग के इस बैच के फर्नीचर की क्वालिटी सच में कमाल है। ये सब हमारी ही देन है। नतीजा ये हुआ कि वो हमारा कारोबार छीनने वाला धोखेबाज बन गया। माँ पापा, तुम लोग चिंता मत करो, वो हुओ लिंगचुआन जल्द ही अधिकार के दुरुपयोग के कारण पद से हटा दिया जाएगा। तब तक वो जियांग निंग बिना सहारे के रह जाएगी, फिर भी हमारी मुट्ठी में होगी।
इधर तक आ निकले। कैसे? यहां कुछ तबाही मचाना चाहते हो ताकि मैं अपना माल न दे पाऊं? जियांग निंग, अभी इतना मत इतराओ। थोड़ी देर में रोने की बारी आएगी तुम्हारी। क्या मतलब? जियांग निंग, तुम्हें अभी लगता है कि वो होलिंग चुवान तुम्हारे साथ है? तुम्हारी ढाल बनूंगा तो तुम बेखौफ हो जाओगे। मैं तुम्हें बता दूं, हम पहले ही उसकी पिछली चाल की बात उनके सरदार को बता चुके हैं। लगता है अब तक वो पकड़ा जा चुका होगा। क्या? ये सब तो तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम हमारे मजदूरों को उड़ा ले गए, हमारा कारोबार छीन लिया। यही है हमें नाराज करने का अंजाम। चिंता मत करो जियांग निंग, जब तुम और वो लिंगचुआन जेल में होंगे, तुम्हारे ये मजदूर, मैं उन्हें शरण दूंगा। लेकिन वो हमारे झांग परिवार से एक पैसा भी नहीं ले जा सकता। अब उनसे बहस करने का समय नहीं है। समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। पहले लिंगचुआन के मुखिया को ढूंढना होगा। लिंगचुआन मेरी वजह से मुसीबत में न पड़े। तो फिर क्या करें? तू अब भी जाकर खबर करना चाहता है? तेरा ये ख्वाब पूरा नहीं होगा। तू यहीं रुक, सुरक्षा विभाग आकर तुझे पकड़ेगा। दादाजी ने बहुत दिनों से तुम्हें शर्म नहीं दी है क्या? अरे अरे अरे, जियांग निंग, मैं तुझे बता रहा हूं, तू कोई हरकत मत करना। सिक्योरिटी वाले अभी आने वाले हैं, तू कुछ गलत मत करना। अच्छा, तो मैं उनके आने से पहले तुम लोगों के सिर फोड़ दूंगा। तू ठीक है ना? मुझे तो डर लग गया था। मुझे लगा कि क्या समझ रहे थे? समझ रहे थे कि मैं पकड़ा गया। मैं हो लिंगचुआन जो भी करता हूं, हमेशा कानून और नियमों के अनुसार करता हूं। जब प्रमुख आएंगे, मैं खुद उन्हें समझा दूंगा। मुझे लगा तुम्हारे पास बड़े बड़े कनेक्शन हैं, तो अभी प्रमुख आए ही नहीं। जैसे ही सरदार आएंगे, तुम्हें यहीं पर पद से हटा दिया जाएगा। सिर्फ पद से हटना ही नहीं, बल्कि जेल भी जाना पड़ेगा। गू नाई नाई, आज अगर मैं तुम लोगों को ऐसा न पीटूं कि आसमान लाल हो जाए, तो तुम लोग मुझे गू नाई नाई नहीं जानोगे। दिल का फूल किसके लिए खिलता है ना? मुझे मत रोको। अगर आज मैं उन्हें पीट न दूं, तो मेरे दिल की जलन शांत नहीं होगी। भाभी जी, शरारत मत करो, सरदार आ गए हैं। हो लिंगचुआन, मुझे तुमसे बहुत निराशा हुई है। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। जियांग निंग, हो लिंगचुआन, यह है हमें नाराज करने का अंजाम। कभी सोचा नहीं था कि एक दिन मुझे तुम हो लिंगचुआन का नामजद शिकायती पत्र मिलेगा, जिसमें तुम पर सरकारी पद के दुरुपयोग का आरोप है। सत्ता का दुरुपयोग करके निजी स्वार्थ साधना। मैं तुम्हें क्या कहूं, समझ में नहीं आता। कृपया अध्यक्ष मुझे दंडित करें। अध्यक्ष, उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। क्या हम सीधे घोषणा कर सकते हैं दंड की? हाँ अध्यक्ष, ये शिकायती पत्र मैंने ही लिखा है। वो हो लिंगचुआन अपने अधिकार का दुरुपयोग करता है। इस पूरे शहर में इतने सारे फर्नीचर कारखाने हैं, और वो सिर्फ अपनी पत्नी का ही इस्तेमाल करता है। बताइए, क्या यह अपनी जेब भरने के लिए नहीं है? हाँ 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 सर, हम सब गवाही दे सकते हैं। हम सब गवाही दे सकते हैं। बहुत बदमाशी है, सच में बहुत बदमाशी है। तुम लोग एक एक करके, जलन हो तो हो, ईर्ष्या हो तो हो, एक दो यहां झूठ कर रहे हो, मुंह से मनमानी बक रहे हो। आज मैं तुम्हारे गंदे मुंह जरूर फाड़ दूंगी। रुको, देखो सरदार, तुम देखो। सरदार, यह मेरी पत्नी है। देवी माँ, तुम शांत हो जाओ। मैं शांत नहीं हो सकता। उन्होंने मेरे आदमी पर झूठा इल्जाम लगाया है। आज मैं उनसे जरूर खून की आखिरी बूंद तक लड़ूंगी। बेटा, अरे बस बस, इतने सारे लोग देख रहे हैं। लिंगचुआन, तेरी बीवी कुछ खास है। ये साथी, तूने हो लिंगचुआन की शिकायत की है। सरकारी पद का दुरुपयोग, अधिकार का निजी लाभ के लिए इस्तेमाल। क्या तेरे पास सबूत है? बेशक सबूत है सरदार, आप किसी को भेज सकते हैं। जाकर मनमाने ढंग से पूछताछ कर लीजिए। इस पूरे शहर में इतने सारे फर्नीचर कारखाने हैं, देखिए किसी को मिला है या नहीं सेना का फर्नीचर बनाने का ऑर्डर। इससे पता चलता है वो सिर्फ अपनी पत्नी को ही ये ऑर्डर दिलवाना चाहता है। आप कहते हैं कि क्या ये अपनी जेब भरने के लिए, सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए नहीं है? जाओ, कुछ फैक्ट्रियों में जाकर जांच करो। सरकार, जांच करने की जरूरत नहीं। मैंने सच में किसी और की चीज का इस्तेमाल नहीं किया। यह आदमी बहुत सीधा है।
भले ही यह सच हो, फिर भी कहना नहीं चाहिए था। तो इसका मतलब तुम मान रही हो कि इस साथी की शिकायत पूरी तरह सही है। जब हो लिंगचुआन को पद से हटा दिया जाएगा, मैं देखूंगा जियांग मिंग तो फिर कैसे उतारेगी। सरदार, मुझे हो लिंगचुआन से ऑर्डर मिला था। सही कहा, लेकिन उसने अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया, नहीं सार्वजनिक पद का निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया, बल्कि हमारी फैक्ट्री का फर्नीचर, चाहे कारीगरी हो या कीमत, सबसे अधिक मूल्यवान था। तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है? अब तो तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं बचा। सच में सरदार बड़े समझदार हैं। तुम दोनों की चाल में पहले ही भाग चुका था। तुम लोग किस बात का इंतजार कर रहे हो? जल्दी से इन दोनों को गिरफ्तार करो। कृपया एक पल रुकिए। सरदार, सबूत? क्या सबूत है? पूरे शहर के सभी फर्नीचर कारखानों का डेटा। क्या भाभी के घर की क्वालिटी सबसे अच्छी है? एक नजर में पता चल जाता है। क्या हुआ? क्या तुमने सबको पहले से नहीं बता दिया था? कोई भी पूछे तो तुम कहना मत। सर, जियांग मिंग ये औरत, वो सबसे चालाक और धोखेबाज है, झूठ और दिखावा करने में माहिर। तुम उसके झांसे में बिल्कुल मत आना। पूरे शहर का हर दस्तावेज मुखिया को पूरी तरह मालूम है। वो नकली है या नहीं, एक नजर में पता चल जाता है। तुम्हारी जुबान की जरूरत नहीं। दस्तावेज में कोई खोट नहीं है। दूसरी फैक्ट्रियों के मुकाबले जियांग मिंग को चुनना वाकई ज्यादा फायदेमंद है। लिंग चुवान, तुमने सच में मुझे निराश नहीं किया। और तुम्हारी दुर्भावनापूर्ण शिकायतों के बारे में, झूठे तथ्य गढ़ने के बारे में, इन तीनों को सुरक्षा विभाग में भेज दो। अच्छी तरह से जांच करो। अरे सर, आप उनकी एक तरफा बात नहीं सुन सकते। सर, हम बेकसूर हैं। जियांग मिंग, ये सब तुम्हारी बदौलत है। अब ये सब तुम्हारी वजह से ही होगा। बदकिस्मत, ये सब तेरी वजह से हुआ है। तेरी मौत बुरी होगी। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो क्या चिल्ला रहा है? सरदार, जियांग मिंग, तुम इतने जवान हो और इस कारखाने को इतना अच्छा चला रहे हो। निश्चित रूप से अपनी मूल भावना बनाए रखेंगे। पूरे शहर की जनता की सेवा जारी रखेंगे। निश्चित रूप से प्रयास जारी रखूंगा। मेरा अभी काम है, चलता हूं। सरकार, धीरे धीरे चलिए। दुष्ट लोगों के बिना के दिन सच में सुकून देने वाले होते हैं। बस अफसोस है, उन पर अब भी मेरा बहुत सारा पैसा बकाया है। उनके पूरे परिवार की यह हालत है। तो उनसे पैसे मांगने जा रहा है? बेशक मांगूंगा। यह मेरा अपना पैसा है, मैं क्यों न मांगूं? मुझे इसी पैसे की उम्मीद है अपनी फैक्ट्री चलाने के लिए। तू घूसेन के लिए अनुवादक का काम करती है। फैक्ट्री में एक साल फर्नीचर बनाने से ज्यादा कमा लेती है। क्या हुआ, अब उसके लिए अनुवाद नहीं करेगी? अरे, ये किसके घर का सिरका का घड़ा है जो उलट गया? कितना खट्टा है। मुझे जवाब दो, बात मत बदलो। मैं उसके लिए अनुवाद करूंगा। बस थोड़ा और पैसा कमाना है। फैक्ट्री का पहला ऑर्डर अच्छे से पूरा करना, तेरी इज्जत बढ़ाने के लिए। अब तुम कहते हो बच्चा ठीक हो गया, पैसा ज्यादा कमाने लगा, तो मैं अपना समय अपने लाडले को दूंगा। वो सेनापति भी घर पर हैं। तुम लोग कैसे आ गए? यह तुम्हारा स्वागत नहीं है, बाहर जाओ। बोलो, आप दोनों का यहां क्या काम है? जियांग मिंग, असल में जहां अंकल बहुत चाहते थे कि तुम मेरी बहू बनो, लेकिन झिझिए कि किस्मत में यह नहीं था। जब कोई नसीब ही नहीं है तो हमें अच्छे से अलग हो लेना चाहिए। ये सब मेरी और तुम्हारे झांक की तरफ से। हम दोनों की थोड़ी सी मोहब्बत है। हाँ, झांक परिवार का कारोबार ज्यादा अच्छा नहीं चलता। 50,000 रुपये, यह उनकी पूरी जमा पूंजी है। ये सूरज पश्चिम से निकला है कि तुम दोनों कंजूस इतने उदार हो गए। तुम कैसे? हम सब एक ही परिवार हैं। ये सब तुम्हारा हक है। हाँ 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 हाँ। छोटी निंग, ये पैसे तू रख ले। तू अंकल झांग की मदद कर, एक माफीनामे पर हस्ताक्षर कर दे। मुझे अंदाजा लगाने दे, भले ही तुम लोगों को कुछ न हुआ हो। लाडले बेटे झांग झीझी, वो दुर्भावनापूर्ण शिकायत का मुख्य साजिशकर्ता है। केवल पीड़ित पक्ष, यानी मेरी माफी मिलने पर वो जेल जाने से बच सकता है।
तो तुम लोग योजना बना रहे हो मुझे पैसे से खरीदने की, ताकि मैं यह माफीनामा साइन कर दूं। वरना कहो, फिर भी छोटी नींग समझदार है। ये लड़की का दिमाग है, हमेशा काम करता है। तुम लोग इतने पैसे दे रहे हो, मेरे पास मना करने का कोई कारण नहीं है ना? वरना कहो तो छोटी नींग तो दूसरों की भावना समझने वाली है। बस तुम ये समझौता पत्र साइन कर दो, बीती हुई हर बात हम पूरी तरह भूल जाएंगे, पूरी तरह भूल जाएंगे। तुम सब निमका हराम हो, पार उतरकर नाव डुबोने वाले हो। झांक झीझी और जियांग शयातांग, और मुझे लगभग मौत के घाट उतार दिया। पिछले 2 दिन लिंगचुआन को लगभग नुकसान पहुंचा दिया था, पद से हटा दिया गया। पुरानी और नई दुश्मनी। तुम कहते हो सब खत्म, तो सब खत्म। हमें माफ करवाना चाहते हो? सपना, तुम भूलना मत, तुम और जिजी लगभग एक परिवार बनने वाले थे। क्या तुम्हें इतना बेरहम होना ही है? सुनो, हमारा जिजी माफ कर सकता है, तुम्हारा किसी और से शादी करना। तुम एक माफीनामा भी साइन नहीं करना चाहते। क्या तुम इंसान हो? इस हद तक आ गए हो और मुझ पर हमला करने की हिम्मत रखते हो। लगता है उन पर तरस न खाना सही था। अरे, मैं बहुत व्यस्त हूं, तुम्हारे साथ खेलने का मेरे पास समय नहीं। दोनों साहब, कृपया वापस चले जाइए। अरे हाँ, और एक भलाई की सलाह दे रहा हूं, आगे से मुझे परेशान मत करना, वरना मैं खुद नहीं जानता क्या कर बैठूंगा। क्या पागलपन भरा कदम उठाएगी? अरे, उससे बेकार की बातें क्यों कर रहे हो? अब से दोनों परिवार एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। अरे, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं तो बस आपके इसी कहने का इंतजार कर रहा था। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं, अपने 7 पुश्तों के बापों की कसम, शुक्रिया। अरे, तो क्या कर रहा है? तेरा क्या मतलब है? ये सब तुम लोगों ने मुझे देना था, ये सब तुम ले जा सकते हो। जियांग निंग, तेरी मौत भी बुरी होगी। अरे, इतना वक्त है तो तुम लोग सोचो, कैसे बचाओगे अपने लाडले बेटे को? थोड़ी देर और हुई तो तुम्हें सिर्फ जेल से उसे छुड़ाने जा रहा हूं, तभी उससे मिल पाऊंगा। मेरे पैसे, पैसे कैसे पैसे? चल चुप। तो मैं चलता हूं। हाँ, सच में चला गया। सुरक्षित रहना। ठीक है। क्या वो गुलसेन नहीं है? लगता है भाभी के घर जा रहा है, हाथ में फूलों का गुलदस्ता भी है। ज्यादा मत बोलो, मुझे जियांग निंग पर भरोसा है, मुझे जियांग निंग पर भरोसा है। लिंग चुवान, क्या तुम फाइल लाना भूल गए? गुशाओ, आप कैसे आ गए? जियांग निंग, क्या तुम मुझसे छिपी हो? बुरा हुआ, वो ऐसा नहीं कर सकता कि वो हमसे हिसाब मांगने आया हो। मैं आपसे कैसे छिप सकता हूं? गुशाओ, मैंने तुम्हें बुलाया मेरे लिए अनुवादक बनने, तुम नहीं आए। मैंने तुम्हारे घर फोन किया, तुमने उठाया नहीं। मुझे लगा तुम जानबूझकर मुझसे बच रहे हो। नहीं, गुशाओ, मैंने पहले आपके लिए अनुवाद किया था, क्योंकि उस समय मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। अब मेरा कारखाना भी संभल गया है। मैं सच में बहुत व्यस्त हूं, एक साथ सब जगह नहीं हो सकता। तुम किसी और को ढूंढ लो। आपकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए आपके लिए अनुवादक बनने वाले हाथों हाथ मिल जाएंगे, है ना? मुझे सिर्फ तुम चाहिए। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारी फैक्ट्री खरीद लूंगा, फिर पेशेवर लोगों को भेजूंगा जो तुम्हारे लिए प्रबंधन करेंगे। पहचान, संपत्ति, प्रतिष्ठा, तुम जो चाहो मैं तुम्हें दूंगा। खत्म। ये बदमाश, कहीं ये सच में गंभीर तो नहीं हो गया? मूल नाटक में तो ये दृश्य है ही नहीं। कैसा है? मैं, मेरी पत्नी जो चाहती है मैं वो सब पूरा करूंगा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। लिंग चुवान, तुम वापस क्यों आ गए? लिंग चुवान, मिस्टर गु का यह मतलब नहीं था।
तुम मेरे लिए सीधे खड़े रहो। गुसेन, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, अगर तुम जेल नहीं जाना चाहते तो तुम जियांग निंग से दूर रहो। जिस चीज की तुम जांच कर रहे थे वो सब मेरे पिता ने किया था। पकड़ना हो तो मेरे पिता को पकड़ो। और मैं तुमसे कह रहा हूं, मुझे जियांग निंग से दूर रहने दे। नामुमकिन है। मैं चलता हूं। ये गुशाओ सच में बड़ा नेक बेटा है। हाँ, गु बूढ़े साहब, अगर वापस देश आकर पता चला वो तो गुस्से से मर जाएगा। अभी यहां तमाशा देख रहे हो, वे दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तो बीच बचाव करो न तुम। वे तुम्हारी वजह से लड़ रहे हैं। आदमियों की लड़ाई मैं हस्तक्षेप नहीं करता। लिंग चुआन, मैं और गु शाओ सिर्फ दोस्त हैं, इतना तीखा होने की जरूरत नहीं है। गु शाओ, मेरा तुमसे दोस्ती करने का कोई इरादा नहीं है, मुझे तुमसे प्यार है। तुमने क्या कहा? मुझे तुमसे प्यार है। गु शाओ, मैं भी आपको पसंद करती हूं। आप जैसे खूबसूरत और अमीर, दिल के सच्चे, शानदार और तेजस्वी इंसान को कौन नहीं पसंद करेगा। लेकिन गु शाओ, मैं सिर्फ वो लिंग चुआन से प्यार करती हूं। हम दोनों पहले ही शादी कर चुके हैं। मैं सिर्फ वो लिंग चुआन के साथ हमेशा रहना चाहती हूं। गु शाओ, मेरा और लिंग चुआन का अभी कुछ काम है, आप पहले वापस जाइए। तुम अभी भी यहां क्या हंस रहे हो? वापस जाकर मुझे दो। नहीं, सेनापति, हर बार चोट क्यों मुझे ही लगती है? क्या जियांग निंग को पाना चाहते हो? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तुम हो जियांग निंग की चचेरी बहन, जियांग शियातांग। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे वो लिंगर को पाना है। तुम क्या करने वाले हो? कोई बात नहीं, चलता हूं। सब लोग खूब खाओ पियो, खूब खाओ पियो। पहले जा रहा हूं। अरे वाह, जियांग निंग लिंग चुआन, तुम दोनों को बधाई। ये प्याला तुम्हारे चाचा की तरफ से। उम्मीद है कि बीती बातें माफ हो जाएं। हम फिर भी एक परिवार हैं। एक परिवार रहने की जरूरत नहीं। उम्मीद है कि आगे से हम एक दूसरे से कभी न मिलें। बस एक दूसरे को परेशान न करें। अरे दीदी जी और जीजा जी, मैं सच में आप दोनों को बधाई देता हूं। चलो, हम ये 3 प्याले शराब पी लेते हैं। पहले की बहन की नासमझी माफ कर दो। शादी के दिन जियांग शियातान के सामने 2 प्यालों में दवा मिली शराब थी। चाहती थी कि तुम दोनों पी लो, और फिर वो लिंगचुआन के पास चली गई। मैं तुम्हें ढूंढने आ रहा हूं। जियांग शियातान का दिल बहुत जहरीला है। उसने मुझे और लिंगचुआन को दवा खिला दी। तुम लोग बहुत सावधान रहना। केवल सबसे दाएं वाली शराब वही है जिसमें दवा नहीं मिली, तो तुम में से एक को वो दवा वाली शराब पीनी होगी। मैं पीता हूं। चलो मान लिया तू एक मर्द है, मगर पहले एक बात कह दूं, मैं सिर्फ अस्थायी रूप से पीछे हट रहा हूं। अगर तूने जियांग निंग को धोखा दिया तो मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा और उसे छीन लूंगा। शुक्रिया गुशाओ। अरे देखो तो कौन आ गया। भूल हुई। कोई बात नहीं, चलो शराब पीते हैं। दीदी, जीजा जी, चीयर्स। शादी की बधाई हो। जियांग निंग, थोड़ी देर और इतरा ले। अब बस लिंगचुआन भैया मेरे होने वाले हैं। हम अगली मेज पर जा रहे हैं। ठीक है। अरे अरे, धीरे चलो। सब लोग खूब खाओ और पियो। चलो, तुम्हारे बड़े भाई ने शायद थोड़ा ज्यादा पी लिया है। मैं पहले से ले जाता हूं कमरे में जाकर थोड़ा आराम करने। हाँ ठीक है। शैतान, क्या तुम ठीक नहीं हो? मैं ठीक हूं मां। शायद अभी बहुत ज्यादा शराब पी ली।
थोड़ा नशा हो गया है। मैं पहले वापस जाकर आराम करूंगा। जहर तो जियांग निंग को दिया गया था। मेरा शरीर इतना गर्म क्यों हो रहा है? लिंग चुवान भाई आखिर गए कहाँ? बहुत गर्मी है। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मुझे ले चलो उसके पास। ओ लिंग चुवान। ले जाओ इसे। ये दोनों तुम्हारे लिए। शुक्रिया गुशाओ। धीरे धीरे मजा लो। वो खुद ही आएगी तुम्हारी बाहों में। जियांग निंग, तुम्हें खुश रहना ही होगा। दवा का असर होने लगा है। तो फिर आ जाओ। आज से तुम हो वाइफ श्रीमती हो। आज से पूरी दुनिया को पता है तुम मेरे पति हो। जियांग निंग, मैं जानता हूं तुम घर पर हो। बाहर निकल यहां से। फिर वही परेशान करने वाला आ गया। चलो यहां से। जियांग निंग। जियांग निंग, तुम तो नीच इंसान हो। क्या तुमने ही मुझे दवा दी थी? तुम क्या कह रहे हो? मैं तुझे दवा क्यों दूंगा? मुझसे बहाने मत बनाओ। साहब, बाओ, यही वो बुरा आदमी है। मैंने उसका मेरे नाम का पिया हुआ शराब पी लिया। मैं बेहोश हो गया। वो कमांडर, हमें इस साथी की शिकायत मिली है कि जियांग निंग ने उसे दवा खिलाई और उसके साथ बलात्कार किया। इसलिए हमें उसे अपने साथ ले जाना होगा। अच्छा, बस तुम सबूत पेश कर सको तो आदमी को ले जा सकते हो। हमारे पास पक्का सबूत नहीं है, मगर हाँ, हमने पहले से जांच की थी शादी में आए सभी लोगों की। बाओ, सच में एक साथी ने देखा। सच में एक साथी ने देखा। यह महिला साथी जियांग निंग। साथी की शराब पीने के बाद यह स्थिति उत्पन्न हुई। इसलिए कृपया आप सहयोग करें। ले जाओ। रुको। गुशाओ, तुम जल्दी से मेरी गवाही दो। ये बदमाश है जिसने मुझे दवा दी। मैं गवाही देता हूं। सेक्शन चीफ, देखिए, गुशाओ ने मेरी गवाही दे दी। तुम जल्दी से इसे गिरफ्तार करो। मैं गवाही देता हूं। जियांग निंग ने नहीं किया। जियांग शैतान को दवा नहीं दी। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या हमने तय नहीं किया था? तुम जियांग निंग के पक्ष में क्यों बोल रहे हो? मिस्टर गु, ये सब आखिर क्या है? कुछ दिन पहले जब मैंने जियांग निंग को अपना प्यार जताया और नाकाम रहा, तब जियांग शैतान मेरे पास आई और बोली कि वो उनकी शादी की रस्म के दौरान उन दोनों को दवा देने की योजना बना रही है ताकि मैं जियांग निंग को पा सकूं और वो लिंगचुआन को पा सके। मैंने ये खबर दे दी। बोलो, उन दोनों को बता दो। तभी तो वे दोनों इस मुसीबत से बच पाए। तो जियांग शैतान ने जो पिया वो उसका खुद का डाला हुआ जहर था। जियांग शैतांग, सच्चाई क्या वाकई ऐसी ही है? गुसेंग, तूने मुझे क्यों बेच दिया? मैं समझ गया। तो उन दोनों के साथ मिला हुआ है। सबको जियांग निंग ने बेहोश कर दिया। जियांग निंग, तू दुष्ट है। मैं तुझसे लड़ूंगा। मुझे छोड़ दो। इसे नीचे ले जाओ। जियांग निंग, तू बुरी मौत मरेगा। जियांग निंग, मैं तुझे मार डालूंगा। मैं तुझे मार डालूंगा। हो कमांडर, माफ कीजिए, आपको परेशान किया। मेरी तरफ अभी और कैदियों से पूछताछ करनी है। पहले चलता हूं। ठीक है। जियांग शैतान को आखिरकार एक दिन अपने किए की सजा मिल ही गई। अब के बाद कोई नहीं होगा जो हमें परेशान करे।
घूस आओ। तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारा शुक्रिया। शुक्रिया मत करो, मेरी बात याद रखना। जियांग निंग की रक्षा करना। मुझे कोई मौका मत देना। चलो चलो। ये तुम क्या कर रहे हो? जियांग निंग, ताऊ जी, आपसे विनती है, शैतान को माफ कर दीजिए। पहले जो कुछ भी हुआ वो मेरी और आपकी ताऊ जी की गलती थी। सारा दोष हमारा है। लेकिन शैतान आपकी बहन है, वो अभी इतनी छोटी है, वो जेल नहीं जा सकती। मैं तुमसे विनती करता हूं, तुम सुरक्षा विभाग में जाकर बात करो, उसे माफ कर दो। तुम जियांग शैतान को माफ नहीं कर सकते। उसने बड़ी चालाकी से नष्ट करने की कोशिश की, तुम्हारे और कमांडर हुओ के बीच के रिश्ते को। ये सब उसकी कर्मों की सजा है। सुना तुमने? हर कोई यही मानता है कि जियांग शैतान माफी के लायक नहीं है। शैतान हम दोनों की जान है। अगर उसे कुछ हो गया तो हम भी नहीं बचेंगे। ताऊ जी तुम्हारे पैर पड़ता है, बस तुम उसे माफ कर दो। जब तक शैतान बाहर आएगी हम उसे तुरंत यहां से ले जाएंगे और कभी वापस नहीं आएंगे। जियांग शैतान तुम्हारी जान है, इसलिए तुम लोग ले लेते हो वो पैसा जो मेरे माता पिता ने मेरे लिए छोड़ा था और जियांग शैतान को विदेश भेज देते हो ताकि वो मेरे मंगेतर को छीन ले। मुझे पानी में धकेल दिया, मुझे लगभग डूबने पर मजबूर कर दिया, फिर उसे भड़काया कि मेरे हो लिंगचुआन को छीन ले, यहां तक कि मुझे नशीला पदार्थ खिलाया। तुम्हें लगता है उसने मेरे साथ ये सब किया? तुम्हारे चेहरे पर कैसे शर्म है कि मैं उसे माफ कर दूं? अब मैं तो बस उसे जेल भिजवा रहा हूं, यह भी उस पर बहुत मेहरबानी है। जल्दी से बाहर निकलो, मैं बहुत व्यस्त हूं। जियांग निंग, तुम पालतू न होने वाला धोखेबाज सांप। मैं कह रहा हूं तुम लोग बाहर निकल जाओ। क्या बोल रहा हूं समझ में नहीं आता। इसे बाहर फेंक दो। तेरी मौत अच्छी नहीं होगी जियांग निंग, तेरी मौत अच्छी नहीं होगी। बाहर जाकर अच्छा इंसान बन, फिर से उसी रास्ते पर मत जाना। हाँ, आखिरकार बाहर आ गया। छोटा तांग, चलो घर चलते हैं। जाना है तो तू जा, मुझे जियांग निंग को ढूंढना है। इतने साल अंदर रहने के बाद क्या तू अभी नहीं भूल पाई? चलो वापस जाकर अच्छे से जीवन बिताएं। क्या ये अच्छा नहीं है? कैसी जिंदगी गुजार रहे हो? तुम्हें जेल गए 2 साल भी नहीं हुए, तुम्हारे माँ बाप मर चुके थे, जहां परिवार का फर्नीचर कारखाना जियांग निंग ने हड़प लिया था। क्या तू चाहता है कि मैं तेरे साथ वापस चलूं और मुसीबतों भरी जिंदगी जीऊं? जहां अगजिजी, सपने मत देखो। मैं सपने देखता हूं, क्या तू खुद सपने नहीं देख रहा है? अपनी इस हालत को देख। वो हुओ लिंगचुआन पहले वाले तुझे भी पसंद नहीं करता था, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो अब तुझे पसंद करेगा? मुझे तुम्हारी परवाह नहीं चाहिए। हम अब एक ही दुनिया के लोग नहीं रहे। जिस दिन से मैं यहां आई थी उस दिन से मुझे हुओ लिंगचुआन नहीं चाहिए, मुझे जियांग निंग की मौत चाहिए। मैं कितनी मूर्ख हूं, क्यों उस वक्त मुझे जियांग निंग को छोड़ना पड़ा, उसके साथ रहना। जियांग निंग, मुझे पछतावा है। शियाओ बाओ, हम अब खाना खाने वाले हैं। पापा तुम्हें और मम्मी को बहुत सारा स्वादिष्ट खाना बनाया है। लगता है उसने तुम्हारी बात सुन ली, उसने अभी मुझे एक लात मारी। लगता है उसे सच में भूख लगी है। अच्छा, हम लोग अब चलकर खाना खाते हैं। बचकाना इंसान, अभी खाना खाओ। तुम कैसे आ गए? ओ कप्तान, तुम गलत मत समझना, मैं कोई बुरा काम करने नहीं आया। तुम यहां आकर बात करो, कोई जरूरत नहीं, मैं 2 बातें कहकर चला जाऊंगा। जियांग निंग, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? क्या तुझे लगता है यह मुमकिन है? तुझे माफ करना भगवान का काम है। हालांकि मेरे पास कोई तरीका नहीं है तुझे भगवान के पास भेजने का, लेकिन मैं बहुत उत्सुक हूं उस दिन का जब तू भगवान से मिलेगा। माफ करना। हाँ, सही कहा। जियांग शैतान भी बाहर आ गई है, वो तुमसे बहुत नाराज लगती है। अपना ध्यान रखना। बदकिस्मती।
बस ठीक है, जल्दी से खाना खा लो। मैं फिर से फैक्ट्री देखने जाना चाहता हूँ। जियांग निंग, मुझे लगता है झांझरी ने भी कुछ सही कहा है। इन दिनों तुम अकेले मत घूमो। तुम्हें जो भी करना हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अरे नहीं नहीं, कितनी परेशानी होगी। मैं अकेला ही ठीक हूं, तंदुरुस्त और मजबूत हूं। और फिर शियाओबाओ मेरी रक्षा करता है, मैं उससे डरूंगा क्या। जियांग निंग, अरे बिल्कुल फिक्र मत करो, सच में कुछ नहीं हुआ। तुम जल्दी से जाकर खाना खाओ। तुम टीम में नहीं हो क्या? और कुछ काम है? अगर बिल्कुल ना हो सके तो मैं शियालान को बुला लूंगी। कोई चिंता मत करो। चलो खाना खा लें, जल्दी करो। ठीक है। ये खुली दोपहरी, क्या जियांग शियातान मुझे अगवा कर सकती है? मैं उसे 100 दिल दे दूं। तुम क्या कर रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता कि जियांग शियातान ने तुम्हें भेजा हो। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मुझे मत छो। मेरा प्रेमी तो रेजिमेंट कमांडर है। घर पर कोई नहीं है, दरवाजे पर रख दो। प्रसव का समय बस आने वाला है। घर पर ठीक से नहीं रहती। हो लिंगचुआन कैसा पति है? चलो गुशाओ, बुरी खबर है। मिस जियांग को कोई उठा ले गया। तुमने क्या कहा? गाड़ी में बैठो। हेलो सुनिए, मैं हो लिंगचुआन हूं। तुम क्या कह रहे हो? छोटे चिंग, जल्दी से मेरे लिए लोगों को इकट्ठा करो। इस साथी जी, क्या तुमने कभी एक गर्भवती महिला देखी है? बहुत खुशमिजाज और मिलनसार। नहीं नहीं, तुम लोगों ने देखा है एक गर्भवती महिला देखी, लगभग इतनी लंबी। नहीं, नहीं मिली। हो सरनेम वाला। अगर जियांग निंग को कुछ हुआ, तेरा मैं नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम्हारे पास उसकी कोई खबर है? नहीं, तुम भी वैसे ही हो ना। इस तरह तुम लोगों की रक्षा करते हो। क्या मैंने तुमसे कहा था कि जियांग निंग की रक्षा करना? मुझे कोई मौका मत देना। तुमने ऐसा ही किया। क्या किसी से पंगा ले लिया है? मुझे याद आ गया, ये जियांग शैतान होना चाहिए। पहले जब जहां जिजी जेल से छूटा था, उसने हमें आगाह किया था, लेकिन हमने उसे गंभीरता से नहीं लिया। इस बार कोई गलती नहीं है। यह निश्चित रूप से जियांग शैतान है। तुम्हें पता है ना, जियांग शैतान जियांग निंग से कितनी नफरत करती है। तुमने इसे गंभीरता से नहीं लिया। तुमने मुझे बहुत निराश किया। मैं तुम्हें बता रहा हूं, जब तक जियांग निंग मिल जाएगी, मैं उसे फिर से पाने की कोशिश करूंगा। कमांडर, कमांडर, भाभी मिल गई। कहाँ? शहर के बाहर एक पुराने मकान में। जियांग निंग, बहुत दिनों बाद मिले। जियांग शैतांग, जहां जिजी ने मुझे पहले ही आगाह कर दिया था। मुझे उम्मीद नहीं थी। सच में तो कभी नहीं सुधरेगा। मुझे उस नकारा का नाम मत बता। जियांग निंग, तूने मुझे जेल में पूरे 3 साल रखा, और तेरे लिए मेरी नफरत भी 3 साल तक बनी रही। इसलिए मैं हर पल मैं खुद को याद दिला रहा हूं, बस मैं बाहर निकल पाऊं। मैं तुझसे बदला जरूर लूंगा। क्या तुझे पता है इस तरह हो लिंगचुआन तुझसे और नफरत करेगा? मुझे परवाह नहीं। जियांग निंग, मुझे परवाह है। वो कभी कोई चीज नहीं रही जहां जिजी या हो लिंगचुआन, बल्कि यह कि तू किस हक से मुझसे बेहतर सब कुछ पाती है। इसलिए मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। मैं तुझे कुत्ते की तरह हमेशा अपने पैरों के नीचे रखूंगा। तू पागल हो गई है जियांग शियातांग। ये सब तूने मुझे मजबूर किया। मैं तुम्हें मुझसे भी बदतर हालत में देखूंगा। ये तुम्हारा और हुओ लिंगचुआन का बच्चा है ना? अगर मैं इसे निकाल दूं
तो क्या तुम मुझसे भी ज्यादा पागल हो जाओगी? जियांग शियातांग, तुम हिलना मत। मेरे छोटे बच्चे को मत छो। बाकी सब कुछ मैं तुम्हें दे सकता हूं। कुछ भी चल सकता है। ठीक है, मुझे तुम्हारी जान चाहिए। रुक जाओ। जियांग शियातांग, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे? मैं तुमसे शादी कर सकती हूं। मुझे जरूरत नहीं है। मुझे अब सिर्फ जियांग मिंग चाहिए। पागल हो जाओ। अगर उसके पेट में बच्चा मर गया, बताओ, क्या वो भी मेरी तरह पागल हो जाएगी? जियांग शियातांग, नहीं। लगता है मैं सही था। मैं चाहता हूं तुम सब मर जाओ। दीदी, क्या तुम पागल हो गई हो? अगर तुमने मुझे नहीं बेचा होता तो क्या मेरी यह हालत होती? तुम भी उन्हीं जैसी हो। मरना तो पड़ेगा ही। जियांग शियातांग, तुम शांत हो जाओ। अभी जियांग निंग को छोड़ दो। आत्मसमर्पण कर दो। हिलना मत। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया, मैं अभी उसे चाकू मार दूंगी। तो बिल्कुल जल्दबाजी मत कर। तुझे क्या चाहिए? मैं तुझे सब कुछ दे सकता हूं, ठीक है? बिल्कुल सही। हमारे गु परिवार के पास बहुत पैसा है। तू जो चाहे ले सकता है। बहुत देर हो चुकी है। मुझे तो बस जियांग निंग को अपने साथ मरते हुए देखना है। उसकी आखिरी आवाज सुन लो। नहीं। क्या मैं मरने वाली हूं? हो लिंगचुआन, हो लिंगचुआन। मैं लौट आया। तो यह नकली था। यह काफी यथार्थवादी है। बहुत अफसोस की बात है। जियांग निंग, पीना बंद करो। हो लिंगचुआन। सहयोग खुशी से चाओयांग। सहयोग खुशी से कियानशुन।